कुछ कहानियां जंग के मैदान में लिखी जाती हैं और कुछ सीक्रेट फाइल्स और साइलेंट मिसाइल्स में। आज की कहानी दुनिया के दो सबसे कंट्रोवर्शियल देशों की है, इजराइल और ईरान। दो आइडियोलॉजीज, दो मिशंस और बीच में एक ऐसी दुश्मनी जो हर सांस के साथ गहरी होती गई। 1948 इजराइल एक नया देश बना। मिडिल ईस्ट के अक्सर मुस्लिम कंट्रीज ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ईरान, जिसका नाम था इंपीरियल ईरान, ने इजराइल को पहले एक्सेप्ट करने वाले देशों में से एक बनाकर सबको सरप्राइज किया। 1970s तक दोनों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग, आर्म्स डील्स और तेल का जबरदस्त बिजनेस था। एक ईरानियन एयरलाइन एल आल इजराइल जाने वाली रेगुलर फ्लाइट्स चला रही थी, पर फिर 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, शाह को हटा दिया गया और एक नया नाम उतरा, आयतुल्ला खुमैनी। खुमैनी ने साफ कहा, इजराइल एक कैंसर है जो मिडिल ईस्ट से मिटाना होगा। तब से ईरान ने कभी इजराइल को एक लेजिटिमेट कंट्री नहीं माना। ईरान ने डायरेक्ट वॉर नहीं चुनी, बल्कि बनाया एक नेटवर्क, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें शामिल थे हिजबुल्लाह लेबनान, हमास एंड इस्लामिक जिहाद गाजा, शिया मिलिशियाज इराक सीरिया और खुद ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कुद्स फोर्स। ये ग्रुप्स इजराइल के अगेंस्ट रेगुलरली अटैक्स करते हैं, रॉकेट्स, टनल्स, सुसाइड मिशंस, और इन सबको फंडिंग, वेपन्स और ट्रेनिंग मिलती है तेहरान से। ये क्लेम सिर्फ इजराइल का नहीं, यूएन रिपोर्ट, CIA और यूरोपियन इंटेल भी ये कंफर्म करते हैं। 2000s के शुरुआत में ईरान ने बोला, हम न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल मकसद के लिए चाहते हैं। लेकिन 2009 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने बोला, ईरान ने सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स का रिसर्च किया था। इजराइल ने 2018 में एक बड़ा ओपन सीक्रेट दुनिया के सामने रखा। ईरान के हिडन न्यूक्लियर आर्काइव्स, एक सीक्रेट वेयरहाउस से 55,000 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स निकाले गए। उसमें यूरेनियम एनरिचमेंट और वॉरहेड डिजाइन के प्लान्स थे। इसी वजह से 2015 में हुआ JCPOA डील, जिसमें US, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया, जर्मनी ने मिलकर ईरान को न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस दिए। लेकिन 2018 में ट्रंप ने डील से एग्जिट लिया और टेंशन फिर से बढ़ गई। इजराइल ने ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को 2020 में AI ऑपरेटेड मशीन गन से मार गिराया। ये क्लेम खुद ईरान का था। स्टक्सनेट वायरस, एक साइबर वेपन जो 2010 में ईरान के नातांज न्यूक्लियर साइट के सेंट्रीफ्यूज को एक्सप्लोड कर गया, दुनिया मानता है कि ये इजराइल US का जॉइंट ऑपरेशन था। ये डायरेक्ट जंग नहीं थी, ये एक कोल्ड, कैलकुलेटेड, इनविजिबल शैडो वॉर थी। अक्टूबर 7, 2023 हमास ने इजराइल पे अटैक किया, जिसमें 1200 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए। इजराइल ने जवाब दिया, गाजा पे फुल स्केल वॉर छिड़ी। इजराइल का कहना था, इसके पीछे ईरान है। ईरान ने मना किया, पर हमास लीडर्स तेहरान में देखे गए। अप्रैल 2042 ईरान ने पहली बार डायरेक्टली इजराइल पे मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। 300 प्लस ड्रोन्स और मिसाइल्स, लेकिन 99% इंटरसेप्ट किए गए। US, UK, फ्रांस ने इजराइल की हेल्प की। ये पहली बार था जब ईरान और इजराइल ने ओपनली एक दूसरे को टारगेट किया, बिना प्रॉक्सी के। इजराइल के पास न्यूक्स हैं, 80 तो 100 के बीच अनकंफर्म्ड। ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के बहुत करीब है। अगर JCPOA फेल हो गया तो वो बॉम्ब बना सकता है। मिडिल ईस्ट ऑलरेडी वॉलेटाइल है। सीरिया, लेबनान, इराक, येमेन में फायर्स लगे हैं। एक फुल स्केल ईरान इजराइल वॉर का मतलब होगा ऑयल क्राइसिस, ग्लोबल रिसेशन, अमेरिका और रशिया का इनडायरेक्ट टकराव, और हो सकता है एक रीजनल वॉर जो कंट्रोल के बाहर चला जाए। ये सिर्फ बॉर्डर्स का झगड़ा नहीं है, ये एक दुश्मनी है जो आइडियाज, फियर और रिवेंज पे जिंदा है।